देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाहर से बुला रखी थी लड़की, होटल में चल रहा था देह व्यापार। पुलिस की टीम ने छापा मार संचालक व युवती को पकड़ा। शहर के बासनी कृषि मंडी के नजदीक एक होटल में पुलिस ने शाम को रेड देकर देह व्यापार का खुलासा किया। होटल संचालक व युवती को वहां पर पीटा एक्ट में हिरासत में ले लिया गया। अब दोनों से पड़ताल की जा रही है। इस होटल में काफी समय से देह व्यापार संचालन होने की सूचना मिल रही थी। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट तैयार करने का फॉर्मूला निकाल लिया है। सीबीएसई ने इसके लिए 30-30-40 का फॉर्मूला अपनाया है। इसके मुताबिक 12वीं के रिजल्ट में छात्रों को 30% वेटेज 10वीं के रिजल्ट को, 30% वेटेज 11वीं फाइनल के रिजल्ट को और 40% वेटेज 12वीं प्री बोर्ड के रिजल्ट को दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमेटी रिजल्ट तैयार करने के लिए इस फॉर्मूले के बारे में 17 जून यानी कल सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएगी। इसके बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। बता दें कि इस साल कोरोना की वजह से सीबीएसई ने 10वीं और बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी थी। वहीं कमेटी ने सारे सीबीएसई स्कूल्स को 28 जून तक छात्रों के इंटरनल मार्क्स को अपलोड करने को कहा है। सरकार द्वारा जारी नए आईटी नियम ट्विटर ने फॉलो नहीं किए और इसके चलते उसने इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया है। यानी कि ट्विटर में अब जो भी पोस्ट होगा उसका जिम्मेदार खुद ट्विटर ही होगा। लोग किसी भी कोर्ट में किसी भी कंटेंट को लेकर आईपीसी एक्ट के तहत उस पर केस कर सकेंगे और ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के एक मामले को सांप्रदायिक रंग देने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया 2 कांग्रेस नेता के साथ 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार का पक्ष रखते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्विटर को नए नियम फॉलो करने के कई मौके दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर गाइडलाइन न मानने का रास्ता चुना। इसके साथ ही जब ट्विटर ने बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के टूल किट वाले पोस्ट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग दिया था, तब भी सरकार और ट्विटर आमने सामने आ गए थे। राजस्थान के सिरोही में केमिकल से भरा टैंकर पलटने के बाद धू कर जला। टैंकर चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसा बुधवार सुबह 5 बजे सिंदरत मोड़ पर हुआ। कांडला नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टैंकर से तेजी से केमिकल का रिसाव हुआ और कुछ ही देर में इसने आग पकड़ ली। घटनास्थल से करीब 200 मीटर दूर बस्ती है। फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया। हादसे की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा। गाजीपुर में गंगा नदी में उतरा रहे इस बक्से में नवजात है। नदी में बहकर आया बक्सा ददरी घाट पर आकर ठहर गया। बक्से से रोने की आवाज आने पर नदी किनारे रहने वाले नाविक गुल्लू चौधरी और दूसरे लोगों ने बक्से को खोला तो अंदर चुनरी में लिपटी फूल जैसी बच्ची मिली। माँ दुर्गा और दूसरे देवी देवताओं की तस्वीरें साथ थीं। जन्म कुंडली भी थी जिसमें बच्ची का नाम गंगा लिखा है। जन्म 25 मई को हुआ। परिजन को इस फूल जैसी नाजुक बच्ची को नदी में बहाते हुए भले तरस न आया, मगर नाविक गुल्लू चौधरी का दिल पसीज गया। उसने बच्ची को गोद में उठाकर सीने से लगाया। वो बच्ची की परवरिश करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने बच्ची को आशा ज्योति केंद्र पहुंचा दिया। बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। 2 महीनों से बंद जयपुर के पर्यटन स्थल फिर गुलजार हो गए हैं। इस दौरान एहतियातों के साथ पर्यटकों को एंट्री दी गई। हाथियों की सवारी कर लोगों ने इसका आनंद लिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी सवाल किया और पूछा, बताएं आपने वैक्सीन कब ली। संबित ने रॉबर्ट वाड्रा पर भी वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करने की बात कही। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। दरअसल ये विवाद तब खड़ा हुआ जब कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने एक आरटीआई शेयर कर कहा कि कोवैक्सीन के निर्माण के लिए गाय बछड़े मारे जा रहे हैं। 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। इसके बाद बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। विवाद सामने आने के बाद कोवैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने भी अपना जवाब जारी किया। कंपनी ने कहा कि लोगों को जो वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है उस फाइनल डोज में बछड़े का सीरम इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत बायोटेक ने बताया कि नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल वायरल वैक्सीन बनाने में किया गया। इसका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए किया गया, पर कोरोना वैक्सीन के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही इसे फाइनल फॉर्मूले में यूज किया गया।
देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स में रात करीब 10:30 बजे भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह से किसी के हताहत होने की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि मौके पर दमकल की 22 गाड़ियां पहुंची और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है। आग गेट नंबर 2 के कन्वर्जेंस बिल्डिंग के 9वीं फ्लोर पर लगी थी और फिलहाल अभी की जानकारी ये है कि आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया है और इस हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। हालांकि अभी तक यह पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाया है कि आग आखिरकार किन कारणों से लगी थी। नागौर के मीरता सिटी राजकीय अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राजसमंद सांसद दिया कुमारी के सांसद कोष द्वारा दी गई क्रिटिकल एम्बुलेंस में अस्पताल के कर्मचारी कुर्सी, टेबल और कबाड़ का सामान डालते नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद भाजपा पदाधिकारी कैलाश जांगिड़ ने विरोध जताया और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मौके पर किसी पेशेंट को लेके आया तो यहाँ मैंने देखा कि जो सांसद महोदय जी द्वारा दी गई एम्बुलेंस के अंदर कचरा, पुराने फर्नीचर, बेड ये सब डाले जा रहे थे। तो ऐसे संज्ञान में लिया तो डॉक्टरों ने कहा कि मतलब कुछ निश्चित जवाब नहीं दिया और यहाँ देखा कि मतलब पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं। फिर सांसद महोदय को अवगत कराया गया तो उन्होंने ऊपर एक्शन लेने के लिए और कलेक्टर महोदय को कहने के लिए पूरी तरह से हमें आश्वासित किया। और अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अखिल गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा एम्बुलेंस में कबाड़ का सामान डालकर उसे धर्मशाला में शिफ्ट करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये शिकायत प्राप्त हुई है कि एम्बुलेंस के अंदर कुछ लोग ड्राइवर द्वारा सामान लेकर के धर्मशाला तक ले जाया गया। इस पर प्रशासन द्वारा संज्ञान लेकर के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय पर बनी चूरू चौपाटी अब सियासत की भेंट चढ़ गई है। बुधवार को स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा वर्चुअल इस चूरू चौपाटी के लोकार्पण का कार्यक्रम तय था। तो कार्यक्रम में उपनेता प्रतिपक्ष चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ भी विशिष्ट अतिथि थे। एन वक्त पर कार्यक्रम स्थगित होने पर गुस्साए राजेंद्र राठौड़ ने सरकार व स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चूरू चौपाटी पहुंचकर चौपाटी का लोकार्पण कर दिया। राठौड़ ने कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया पर आरोप जड़ते हुए कहा कि लोकार्पण के शिलापट में नाम नहीं आने के कारण मंडेलिया ने लोकार्पण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। राठौड़ ने कहा, यह मेरा नहीं लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने कहा, मंत्री के ओएसडी द्वारा मुझे कार्यक्रम बताया गया, आमंत्रित किया गया था और इन वक्त पर इस लोकार्पण को राजनीति की भेंट चढ़ाकर सरकार और कांग्रेस नेताओं ने जनता का अपमान किया है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।